ग्रहार जो है एक ब्राह्मण की दी गई भूमि होती है जिस पर टैक्स नहीं लिया जाता था। संगम युग के धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। संगम युग के दौरान पूजे जाने वाले एकमात्र देवता भगवान मुरुगन थे। ये गलत है क्योंकि मुरुगन की भी पूजा होती थी, उसके साथ में आपकी दूसरे भी जो देवता थे उनकी भी पूजा हुआ करती थी। भगवान मुरुगन को भगवान शिव और पार्वती का पुत्र माना जाता है। दूसरा बिल्कुल सही है। कथन कौन सा कथन सही है? तो सेकंड सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से किसके उत्तर मेरूर का अभिलेख संबंधित है? उत्तर मेरूर का अभिलेख चोल वंश से संबंधित है। तमिल साहित्य में श्रेष्ठ पुस्तकें शिल्पादिकारणम और मणिमेकलई किससे संबंधित है? ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। भारतीय इतिहास के में संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। संगम युग के दौरान तमिलकम को 4 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ये गलत है, 5 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। और संगम युग में मृतकों को चढ़ाने की प्रथा बंद हो गई थी। नहीं, मृतकों को चावल चढ़ाने की प्रथा थी। तो उपरोक्त कथन में से कौन सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है। संगम ग्रंथ के अनुसार आदि माई उस समय दास को कहा जाता था। संगम ग्रंथ में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण त्रावणकोर के कुछ हिस्से के साथ मदुरई और तिरुनेलवेली जिले पर किसने कब्जा किया था? मदुरई और तिरुनेलवेली पर आपने पांड्य ने मौर्य वंश के बाद कब्जा कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा पांड्य राजा जतिल परंतक और नेदुजतदयन के नाम से जाना जाता है? ये जो है आपका वर्गुण प्रथम को जाना जाता है। चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य मंडलों में विभाजित था और प्रत्येक मंडलम वालनाडसम और नाडु में विभाजित थे। ये नाडु में विभाजित थे। ये सही है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। शहर को नगरम के नाम से जाना जाता था, नगरम के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। और यह उरुनट्टम नामक एक परिषद के प्रशासन के अधीन था। ये गलत है, यह नगरम नामक एक परिषद प्रशासन के अधीन था। तो सेकंड नंबर गलत हो जाएगा, पहला केवल 2 गलत है। संगम युग में मंत्रियों के पद का वास्तविक नाम अमयचार था।